दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जमाबंदी पंजी प्रति जो सबको मिल रहा है इसको कैसे भरना है। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमको ये जमाबंदी पंजी प्रति नहीं मिला है, हम क्या करें। देखिए, हम सभी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, आप लोग वीडियो को देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। हम आपको बता दिए कि ये जमाबंदी पंजी किसको मिल रहा है। उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिसके जमीन के कागजात में किसी प्रकार का त्रुटि हो गया है, गलती हो गया है, जिसको सुधार करने की आवश्यकता है, उन लोगों को ये जमाबंदी पंजी मिल रहा है। हो सकता है कहीं आपको गलती से मिल गया है, आपका जमीन का पेपर सब कुछ ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेके फॉर्म रख लीजिए, नहीं भरिए। और नहीं, अगर आपको लगता है कि हम इसको रिटर्न कर दे तो सब कुछ चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है तो सब नीचे बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ खाता गलत है, खेसरा जीरो है, खाता जीरो है, तो आपको जो सही लग रहा है वो भर के यहाँ पे जमा कर दीजिए। या यहाँ पे खाता 10 रहता, खेसरा 11 रहता, तो आपको लग रहा है कि दोनों सही है तो नीचे फिर भी इसको भर दीजिए खाली बॉक्स में, सेम टू सेम। रकबा भी भर दीजिए, चौहदी भर दीजिए और आपको अपने शिविर में जमा कर देना है। तो देखिए, हम आज का इस वीडियो में बात करेंगे कि खास करके उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जिनके पूर्वज के नाम से ज़मीन है और वो पाटीदार में है, यानी कि वो 4 भाई 5 भाई उनके पूर्वज थे, जमाबंदी सम्मिलित था, 4-5 आदमी के नाम से जमाबंदी था। अभी जो है सो जमाबंदी को अलग अलग बंटवारा करना है। तो ये सबसे बड़ा केस आ रहा है। बहुत सारे लोगों का हमारे पास जो है सो कमेंट आया है कि सर हमारा जो है सो दादाजी के नाम पे ज़मीन था, हमारे जो है सो दादा जो है सो 4 भाई थे, तो जो है सो अब जो है सो उसका पोता हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा। हम आज का इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं कि जो भी उनके वंशज हैं वो उसका हकदार है, वो हिस्सा ले सकता है। देखिए, हम पहले बताते हैं कि इस जमाबंदी को कैसे भरना है। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये जमाबंदी पंजी ये मिल रहा है, समझ गए किसको मिल रहा है, जिसके ज़मीन के पेपर में प्रॉब्लम है। देखिए, इसको चेक कर लेना है कि कुछ इसमें गलती तो नहीं है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ये जमाबंदी जो है सो हम अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें। जो भी उसके वंशज हैं, किसी के दादा के नाम से होगा या किसी के पिता के नाम से होगा। तो अगर आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो आपको पूरा अपना डिटेल यहाँ भरना होगा। या आपके दादाजी का नाम गलत लग रहा है या उनके पिताजी का नाम गलत लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो भी इसी बॉक्स में आपको लिख के सही करना होगा। तो इस बॉक्स में कैसे लिखना है, देखिए हम आपको यहाँ पे लिख के जो है सो हम बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हमको अपने नाम पे इस जमाबंदी को कराना है और इसमें जो है सो हमारे दादा परदादा का नाम में कुछ भी गलती नहीं, अगर रहता तो हम उनका नाम यहाँ पे पहले लिख देते, सही सही जो नाम है। इसके बाद हम अपना डिटेल आगे से भरेंगे। अगर हमारे दादा का नाम सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमको क्या करना है, अपना नाम भरना है और हमारा पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको भर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अब आगे बढ़िए, और क्या करना है। देखिए, यहाँ पे देखिए खाता और खेसरा लिखा है, खाता जीरो लिखा है, खेसरा जीरो लिखा है और रकबा 90 डिसमिल यहाँ पे आपको चौहद्दी लिखा हुआ है। तो अब क्या है, अगर एक ही जमीन का एक, जैसे एगो केवाला है, एगो केवाला का एगो जमाबंदी पंजी था, तो उसमें तो खाता खेसरा रहता है और उस जमीन का कोई एगो प्लॉट है मान लीजिए, तो उस प्लॉट का क्या होगा, चौहद्दी भी तो एक ही होगा। ये ऐसा तो नहीं है उसका चौहद्दी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एगो प्लॉट है तो इसका जो है सो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर होगा। अभी जो है सो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन दिया है भरने के लिए। देखिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसका मतलब एक एक केवाला का, यानी कि एक केवाला का क्या है, ये एक केवाला का ये चौहदी दिया है, तो एक ही केवाला का ये जमाबंदी होगा, इसीलिए एक एक केवाला का दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सही करके भर देना है। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि ये जो जमाबंदी है इसमें हमारा 4-5 गो प्लॉट का मिक्स है, लेकिन ये गलत लिख दिया है। यहाँ पे खाता संख्या जीरो है, खेसरा भी जीरो है, तो उसको सुधार कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 3 गो प्लॉट था, ठीक है, 3 प्लॉट था और ये एक जमाबंदी बन गया तीनों का, ठीक है, ऐसे जमाबंदी बन गया, 3 गो का ऐसे जमाबंदी बन गया, तीनों का एगो जमाबंदी बन गया ये। अब क्या होगा, ये 1 2 और 3 नंबर के वाला है। लेकिन क्या हुआ, गलती से एक गो क्या जमीन का जो है इसी प्लॉट का सिर्फ खाता खेसरा यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है खाता 10 होगा, 15 होगा, कुछ भी होगा, लिख दिया। लेकिन वो भी लिखा तो गलत लिख दिया, तो आपको लग रहा है गलत है, तो इस केवाला में से आपको देख लेना है क्या सही है और इस नीचे वाले बॉक्स में लिख देना है। और रकबा भी आपको देख लेना है कितना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर लग रहा है कि ये जो केवाला लिखा है इस केवाला का यहाँ लिख दिया है वो सही है, तो सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। अब बच गया आपके पास ये और ये 2 गो बच गया। उसके लिए देखिए, तो जब ये केवाला जब इसे भर देंगे तो इसका चौहद्दी भी यहाँ पे आपको भर देना है। अब हम बात करेंगे, देखिए ये दोनों कहाँ लिखना है। देखिए, देखेंगे
तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। अब आपको यहाँ पे समझना है, ये 2 प्लॉट का हमको क्या करना है, लिखना है। अगर एक और प्लॉट रहता है यहाँ तो इसका भी लिखते, और एक प्लॉट रहता तो उसका भी लिखते। तो ऐसे करके क्या करना है, यहाँ पे जो प्लॉट आपका है उसको क्या करना है, खाता यहाँ पे लिखना है, खेसरा यहाँ पे लिखना है, और उसका रकबा कितना लिख देना है, और यहाँ पे उसका चौहद्दी भर देना है। अब दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ पे है, देखिए ये तीसरा वाला, इसको कैसे करना है, तो उसको भी यहाँ पे लिख देना है खाता, यहाँ पे खेसरा, यहाँ पे रकबा कितना है और उसका चौहद्दी। और एक क्या वाला है तो उसको यहाँ लिखना है खाता, यहाँ खेसरा, यहाँ रकबा और लिखना है। अगर इसमें भर गया तो लास्ट में टोटल यहाँ पे टोटल करके लिख देना है कि टोटल कितना हुआ, कितना रकम टोटल हुआ। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है टोटल करके, यहाँ पे कुल परिमाप कितना हुआ, तो यहाँ पे आपको टोटल कितना हुआ लिख देना है सही करके, चौहद्दी भर देना है। इसके बाद आपको क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है सुधार हेतु साक्ष्य, आपके पास कोई साक्ष्य है, प्रूफ है, या लगान रसीद, शुद्धि पत्र, या जो है सो केवला प्रति, या खतियान का प्रति, या मापी प्रतिवेदन, इसमें से कोई भी प्रूफ आपके पास है तो आप इसमें लगा सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। तो देखिए ये जमाबंदी ऐसे हो गया। अब इसमें तो हम आपको बता दिए, तो अब इसमें क्या केस फंसता है, देखिए इसमें ये होता है कि अब मान लीजिए जमाबंदी एक ही आदमी के नाम पे था और उसका जो है सो अब जो है सो यहाँ पे 3 गो पुत्र हो गया, ए बी और सी, ठीक है, 3 गो पुत्र हो गया इसको। तो अब ये तीनों चाह रहा है कि हम अपने अलग अलग नाम से बांट लें, या इसको एक कोई व्यक्ति था जिसको एक गो पुत्र हुआ, अभी तक वंशज सिंगले आ रहा है, ये क्या करेगा, अपने जो है सो दादा वाला जमीन को क्या करेगा, अपने नाम पे ये ट्रांसफर करवा सकता है। और यहाँ पे अगर बंटवारा करना है तो बंटवारा भी करवा सकता है। तो देखिए अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, यानी कि जमाबंदी को तोड़ना है, इस जमाबंदी को हम पार्ट बाय पार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा वो समझिए। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जमाबंदी को हम अलग अलग कर लें, तो लिखा है यहाँ पे बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। अब यहाँ पे लिखा है सेवा में, यहाँ पे लिखा है अंचलाधिकारी, यहाँ पे लिखा है अंचल, तो आपका अंचल का क्या नाम है यहाँ पे भर देना है, ठीक है। इसके बाद लिखा है महाशय मैं, अब किसके नाम पे इस जमीन को कराना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए अच्छा से। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति था, ठीक है, उसको जो है तो 2 गो पुत्र हो गया, नहीं तो 3 गो मान लीजिए ये था, तो बी सी डी इसको क्या हो गया, पुत्र हुआ। अब ये तीनों चाह रहा है इस जो जमीन को हम अलग अलग बांट लें, तो अब बी भी भरेगा, सी भी भरेगा, डी भी क्या करेगा, अलग अलग फॉर्म सभी लोग भरेंगे अपना अपना बंटवारा के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक जमाबंदी है, एक टोटल हमारे पास 15 डिसमिल का है, तो तीनों भाई क्या करेगा, 5 5 5 करके क्या होगा, हिस्सा हो जाएगा सभी का। तो अब जो है सो मान लीजिए बी है, तो बी अपने नाम पे कराएगा, तो यहाँ पे बी अपना नाम लिखेगा और वो अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखेगा, नहीं तो माताजी का नाम लिखेगा यहाँ पे। उसके बाद वो अपना एड्रेस भरेगा पूरा, निवास, डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। इसके बाद देखिए सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना हिस्सा भरेंगे। इसके बाद कहता है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा। अब हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, तो हित अर्जित करेगा उसका साक्ष्य का विवरण क्या है, तो दस्तावेज कौन सा है आपका वो डाल दीजिए, किस प्रकार का दस्तावेज है आपका, जो है सो आपका जो है सो केवाला है, खतियानी है, कैसा है, दस्तावेज का प्रकार पूछ रहा है, दस्तावेज का संख्या लिखा रहता है दस्तावेज के ऊपर में, वो लिख देना है यहाँ पे। इसका दस्तावेज का दिनांक कब जमीन रजिस्ट्री हुआ था वो डेट यहाँ लिखना है, दस्तावेज का मूल वो लिखा रहता है, वो कितना का स्टाम्प पेपर वो भर देना है। निर्गमन करने वाला कोर्ट का नाम यहाँ लिखना है, कौन सा कोर्ट से आप लिखवाए हैं। इसके बाद जिला का नाम, कौन सा जिला में कोर्ट है, इसके बाद पता भर दिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदी दार का विवरण का नाम दीजिए, यानी कि उसके पूर्वज का नाम दीजिए, जो अभी जो ये ले रहा है व्यक्ति उसका जो पूर्वज होगा उसका नाम दीजिए, जो बेच रहा है, यानी कि अपने पुत्र के नाम पे आप करवा रहे हैं, अपने नाम पे करवा रहे हैं, तो यहाँ विक्रेता का नाम पूछ रहा है। देखिए तो अब अपने पूरा दादा परदादा का है या पिताजी का है तो उनका नाम यहाँ भर देना है, उनके पिता का नाम यहाँ भर देना है। इसके बाद संबंध क्या है, पिता है पति है यहाँ भरना है, जाति कौन सा है भरना है, यहाँ पे पुरुष है महिला भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और पता भरना है, ठीक है। ये भर देने के बाद
नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंच जाएंगे। देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे दाखिल खारिज हेतु यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसंगत भूमि का अवस्थिति क्या है। तो अवस्थिति क्या है, देखिए तो अब क्या है, वो जो जमीन है वो कौन सा जिला में है, कौन सा मौजा में है, ये आपको पूरा डिटेल भरना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे भर दीजिए जो जिला है, जिस जिला में जिस अंचल में है नाम भर दीजिए, हल्का पंचायत का राजस्व ग्राम और राजस्व थाना संख्या भर देना है, जिस मौजा में ये जमीन है उस मौजा का, ठीक है। इसके बाद आइए शेड्यूल 1 में। अब जो है सो आप बंटवारा कर रहे हैं अपना अपना अलग अलग भाई के नाम से, तो चाहिए तो आप एक ही फॉर्म में सभी भाई अपना अपना भर सकते हैं, नहीं अगर पटीदार में बनौटी नहीं है अलग अलग अपना करवा सकते हैं। तो देखिए हिस्सेदार 1 का नाम आप किसी जिसके नाम से कराना है, मान लीजिए ये अपने नाम से करा रहा है तो ये, उसके पिता का नाम यहाँ बी है तो बी लिख दीजिए। संबंध क्या है, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता भर देना है। अब देखिए शेड्यूल 1 में कहता है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण देने के लिए, ठीक है। तो भूमि का विवरण क्या है, आपका जो है जमाबंदी संख्या देना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे अभी, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा रहता है यहाँ पे जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, ये सब आपको क्या करना होगा, भरना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाता भरना है, यहाँ जो जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, खेसरा, कितना एकड़ जमीन है, डेसिमल में क्या है, चौहद्दी भर देना है यहाँ पे उस जमीन का, ठीक है। अब आपके पास जितना केवाला है सभी को क्या करना है, यहाँ से सबका डिटेल यहाँ से बारी बारी से क्या करना है, सब में ऐसे बेरे बेरे से भर देना है सबको, ठीक है। इसको भरने के बाद अब देखिए आता है यहाँ पे आता है शेड्यूल 2। देखिए थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिट जा रहा है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ दिख रहा है शेड्यूल 2 से। तो अब शेड्यूल 2 से मान लीजिए अगर आपका और भाई है, इसी में फॉर्म भरवा रहे हैं आप, 3 भाई थे 4 भाई थे, जमाबंदी एक ही था, हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जमाबंदी एक गो था, अब इसमें हम 4 भाई चाह रहे हैं कि सभी लोग अलग अलग कर लें, हम सभी लोग चाह रहे हैं कि हम अलग अलग अपना कर लें। तो चारों का नाम यहाँ दे के सबका अपना अपना हिस्सा का जमीन दे देना है। तो मान लीजिए 20 डिसमिल जमीन था, तो 5 डिसमिल इसका, 5 डिसमिल इसका, 5 डिसमिल इसका होगा, सबका भर देना है। तो यहाँ पे वही है शेड्यूल 1 में उसको 5 डिसमिल भर दिए, तो यहाँ पे भी आपको जमाबंदी संख्या तो वही रहेगा, सेम जमाबंदी संख्या तो वही रहेगा, देखिए जमाबंदी संख्या वही रहेगा, खाता संख्या वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन आपका चौहद्दी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चौहद्दी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए एक प्लॉट था, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मान लीजिए एक प्लॉट था, इसमें आप मान लीजिए 3 भाग में बांट दिए, तो क्या हो गया, पहले तो चौहद्दी इधर 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 था, लेकिन अब ये चौहद्दी बन गया, तो अब क्या होगा, चौहद्दी भी चेंज होगा। तो ये सब ध्यान देना है आपको फॉर्म भरते समय में। दूसरा प्लॉट का फिर भरना है, चौहद्दी देख लेना है कौन किधर है, भाई में बंटवारा हुआ है उस हिसाब से चौहद्दी भी यहाँ पे भरना है। अब 2 भाई हो गया, 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो 3 भाई भी ऐसे भरना है आपको, 3 भाई का भी ऐसे भर देना है पूरा शेड्यूल। इसमें 4 भाई हैं तो 4 भाई के लिए भी है, उसको भी भर देना है। यहाँ देखिए 4 भाई हैं तो 4 भाई का भी शेड्यूल है, यहाँ पे भर सकते हैं, एगो में भी 4 आदमी भर सकते हैं, नहीं तो आप अपना अलग अलग भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसमें शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु विवरण सही तथा उपयुक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व है, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन या शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है, तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इसके बाद उनका जो है सो पूर्वज का है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र है तो शपथ पत्र, ये सब लगाना है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करके ये सब करके आपको भर देना है। अगर आपको एक पेज में पूरा डिटेल नहीं हट रहा है तो आप दूसरा पेज भी अटैच कर सकते हैं और उल्लंघन के रूप में विवरण भरें। लिखा है उपयुक्त प्रपत्र में लागू है, अगर विशेष काट के अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया करके उल्लंघन करके रूप में विवरण करें। आप इस प्रकार से इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है तो चाहते हैं कि एक जमाबंदी है जिसका जो है सो अब बंटवारा करना चाहते हैं, आपके दादा परदादा के नाम से जमीन था, सम्मिलित था, आप चाहते हैं कि भाई भाई में हम इसको बंटवारा कर लें, तो आपको किस प्रकार से ये फॉर्म भरना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।